हेलो गाइस, वेलकम टू एजुकेशन हब। तो आज मैं आपको इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पढ़ाने वाली हूँ और साथ ही साथ उसकी नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी। तो इंक्लूसिव एजुकेशन बीएड की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। सो लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करने से पहले इतना मैं बोल देती हूँ, कोई भी नोट बनाओ, आप कुछ भी नोट्स बनाओ, चाहे वो लॉन्ग टर्म क्वेश्चन को हो या फिर वो जो 3-4 मार्क्स की क्वेश्चन आता है उसके लिए हो, इतना याद रखो, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन वो कंपलसरी होता है। ये दो चीज़ है जो कंपलसरी लिखना ही पड़ता है। ओके, तो इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है? वो ये एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे कुछ डिसेबल बच्चों को जिनका कुछ भी इम्पेयरमेंट हो, चाहे वो विजुअल इम्पेयरमेंट हो, हियरिंग इम्पेयरमेंट हो, कुछ भी डिसेबल हो उनके बॉडी में, या फिर मेंटल इम्पेयरमेंट हो, जो भी हो, जैसे भी वो डिसेबल हो, उनको सिलेक्ट करके उनको लेके एक नॉर्मल क्लासरूम एनवायरनमेंट जहाँ पे बच्चे नॉर्मल हो, टीचर्स नॉर्मल हो, वहाँ पे छोड़ दिया जाता है। तो उसी नॉर्मल क्लासरूम कंडीशन में वो ग्रो करते हैं, लाइक पढ़ते हैं, समझते हैं और ईच अदर की कोऑपरेशन की वजह से वो ग्रो करते हैं। तो ये कुछ जगह और डेट ईयर्स है जहाँ पे ये इंक्लूसिव एजुकेशन अडॉप्ट हुआ था एंड रीस्टार्ट हुआ था। ओके, फिर आता है कॉन्सेप्ट। इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट वो होता है जहाँ पे वो जो जिसके बारे में आप कुछ लिख रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, जो भी लिख रहे हो, उसके होल समरी को आप कंसेप्ट में लिख देते हो। कंसेप्ट में इतना याद रखो, कंसेप्ट में वो लिखना होता है जो जिस टॉपिक के बारे में आप लिख रहे हो उसकी होल समरी। ओके, तो इंक्लूसिव एजुकेशन टॉपिक ये है, यहाँ पे होता क्या है कि बच्चों को लाके, डिसेबल बच्चों को लाके एक नॉर्मल क्लासरूम कंडीशन में डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से वो अच्छे से ग्रो करते हैं। तो होता क्या है, अगर हम एक इंक्लूसिव एजुकेशन के बच्चों को डाल दिया जाता है, मतलब स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को लाके एक नॉर्मल क्लासरूम एनवायरनमेंट में डाल दोगे, तो वो नॉर्मल बच्चों के भी पढ़ाई को असर करेगा। टीचर्स भी उतना प्रिपेयर नहीं होंगे, स्कूल को भी तो उतना रिसोर्स नहीं मिल रहा होगा। तो इस वजह से तो जो भी इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रोवाइड करने वाले स्कूल्स होते हैं, उनके पास उतना रिसोर्स तो होना ही होता हो, मतलब उनके पास उतना रिसोर्स होता है, टीचर्स को उतना ट्रेनिंग दिया जाता है। आजकल तो कंपलसरी हो गया है, हर एक स्कूल में इंक्लूसिव एजुकेशन कंपलसरी हो गया है, तो हर टीचर्स को ट्रेनिंग दिया जाता है और स्कूल को उतना रिसोर्स प्रोवाइड भी किया जाता है। ओके, और ये भी प्रूव हो गया है कि वो जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, मतलब जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे होते हैं, वो इंक्लूसिव एजुकेशन में ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हैं। मतलब वो अगर स्पेशल स्कूल में पढ़ेंगे तो उनको लेफ्ट आउट फील होता है। मतलब एक फॉर एग्जांपल, आपकी फैमिली में आप 3 भाई बहन हो, 2 भाई 1 बहन। 2 भाई कोएड स्कूल में जाते हैं और एक बहन जो है वो गर्ल्स स्कूल में जाती है। तो कहीं ना कहीं लड़की को फील होता होगा, मतलब मेरे भाई लोग कोएड स्कूल में जा रहे हैं, मैं क्यों गर्ल्स स्कूल में जाऊंगी। तो अगर उस लड़की को लाके कोएड में डाल दोगे तो वो डिफरेंस को फील नहीं करेगा और अच्छे से पढ़ लेगा। तो सिमिलर लॉजिक को अप्लाई करके जो भी स्पेशल बच्चे होते हैं उनको अगर हम स्पेशल स्कूल में डालते हैं तो वो थोड़ा लेफ्ट आउट फील होते हैं, और जब हम उनको लेके नॉर्मल बच्चों के साथ छोड़ देते हैं तो वो खुद को नॉर्मल फील करते हैं और ज़्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं, और ये बात प्रूव भी हो चुका है। ओके, इतना याद रखो, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है ना, उसके नीचे एक लाइन ड्रॉ कर देना, सो दैट इट विल मेक एन इम्पैक्ट ऑफ हाईलाइटिंग समथिंग।
तो जो टीचर आपकी पेपर दिख रहा होगा उसके पास इतना तो टाइम नहीं होगा वो कंप्लीट ईच लाइन आपका चेक करेगा। अगर वो आप हाईलाइट कर दोगे ना तो वो पॉइंट टीचर के आई कैची होगा, तो वो अच्छे से देख लेगा। अभी आता है इम्पोर्टेंस। इंक्लूसिव एजुकेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, वो ये कुछ पॉइंट्स है। ये पॉइंट्स को याद रखने के लिए मैं ऐसे डिवाइड करी हूँ। इंक्लूसिव एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को मैं 2 हिस्से में बांटी हूँ। एक नॉर्मल बच्चों के लिए क्या इम्पोर्टेंस है और एक स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को क्या इम्पोर्टेंस है। ओके, तो पहले बात करते हैं नॉर्मल बच्चों के बारे में। जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, अगर फिर एक एग्जांपल ले लो, अगर तुम्हारे भाई, तुम नॉर्मल बच्चे हो, तुम्हारे एक भाई, उसको आँख में प्रॉब्लम है, वो विजुअल इम्पेयर्ड है, उसको सही से नहीं दिखता है, तो तुम ना बचपन से वो चीज़ तुम्हारे अंदर डेवलप हो जाती है कि वो मेरा भाई है, उसको मुझे हेल्प करना है। वो अच्छे से दिख नहीं सकता, मैं उसको चलने में हेल्प करती हूँ, दिखने में हेल्प करती हूँ, पढ़ाई में हेल्प करती हूँ। तो वो ना एक सेंसिटिविटी तुम्हारे अंदर डेवलप हो जाता है। तो सिमिलर लॉजिक, अगर नॉर्मल बच्चों के साथ डिसेबल बच्चे रहेंगे तो बच्चे बचपन से वो चीज़ें सीखते हैं कि वो ये डिसेबल है, मुझे उनको ऐसे हैंडल करना है, ये कुछ नहीं करना है उनके साथ, ये कुछ करना है उनके साथ। ये सारी चीज़ वो बचपन से सीखते हैं। फिर आता है टॉलरेंस। तो जो भी एक होता है मेंटल इम्पेयर्ड बच्चा, एक नॉर्मल बच्चा, दोनों सिबलिंग्स है, तो बचपन से वो सीख जाता है कि ये मेंटली रिटायर्ड है, मुझे इसको ऐसे टैकल करना है। सिमिलर लॉजिक अब अप्लाई करोगे अगर स्कूल में, वो बचपन से देखते हैं ये बच्चे ऐसे होते हैं, तो मुझे उनकी ये चीज़ों को टॉलरेट करना है, तो वो उनको टॉलरेंस कैपेसिटी बढ़ जाता है, वो मोर टॉलरेंस होते हैं। फिर आता है वो जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे और नॉर्मल बच्चे, दोनों के बीच बहुत अच्छा पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है ईच अदर के बारे में। वो बहुत पॉजिटिव वे में समझ लेते हैं, पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है। फिर आता है मतलब नॉर्मल क्लासरूम में बैठने का, रहने का हर एक स्टूडेंट को इक्वल राइट होता है, चाहे वो डिसेबल हो चाहे वो नॉर्मल हो, हर एक को इक्वल राइट होता है। और फिर वो जो डिसेबल बच्चे होते हैं, वो जितना एकेडमिक नॉलेज या एकेडमिक स्किल स्पेशल एजुकेशन में सीखते हैं, उससे कहीं ज़्यादा नॉर्मल क्लासरूम कंडीशन में सीखते हैं। और फ्रेंडशिप डेवलप होता है, नॉर्मल बच्चे और डिसेबल बच्चों के बीच फ्रेंडशिप डेवलप होता है। और वो जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे और डिसेबल बच्चे, वो सबको एक ही वे में तो पढ़ाया नहीं जाता है ना, इनको अलग वे में थोड़ा पढ़ाया जाता है, इनको अलग वे में थोड़ा पढ़ाया जाता है, बट एक साथ पढ़ाया जाता है ना। तो वो वही चीज़, ये बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ते हैं बट थोड़ा अलग अलग वे में, और ईच अदर के स्ट्रेंथ और वीकनेस को अच्छे से समझ पाते हैं। और फिर एक बात आता है, इंक्लूसिव एजुकेशन सिर्फ स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को लाके नॉर्मल क्लासरूम एनवायरनमेंट में डाल देने को इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं बोलते। इंक्लूसिव एजुकेशन की मतलब ये भी है कि जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं, लाइक कुछ भी रीज़न की वजह से, चाहे वो फाइनेंशियल रीज़न हो, चाहे वो सोशल रीज़न हो, चाहे वो कल्चरल रीज़न हो, चाहे वो जेंडर वाइज हो, या फिर वो फिजिकली मेंटली कुछ भी रीज़न हो, इम्पेयर्ड हो, कि कुछ भी रीज़न हो, उन सारे ड्रॉप आउट्स या जो स्कूल छोड़ चुके हैं या स्कूल नहीं आते हैं, उनको स्कूल में लाने को भी इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं। और इस इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए स्कूल में उतना
मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर रखना पड़ता है, स्पेशल क्लासरूम बनाना पड़ता है, स्पेशल करिकुलम बनाना पड़ता है। अगर इतना सारा नहीं होगा तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? इस नॉर्मल क्लासरूम एनवायरनमेंट में स्पेशल बच्चों को लाके डाल दोगे तो वो पढ़ेंगे कैसे? मतलब एक विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों को ले आए, बिठा दिया नॉर्मल क्लासरूम एनवायरनमेंट में, टीचर आए, वो जैसे नॉर्मल बच्चों को पढ़ाते थे वो पढ़ाने लगे, वो समझ पाएंगे क्या? नहीं समझ पाएंगे ना। उस पर जैसे उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ता है, जैसे कि हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा हो तो उसको ऑडियो क्लिप दो, विजुअली इम्पेयर्ड हो तो उसको ब्रेली दो। ओके ओके, ये तो ख़त्म हो गया इम्पोर्टेंस। फिर आता है नीड क्या है। इंक्लूसिव एजुकेशन को क्या ज़रूरत ऐसा था कि इंक्लूसिव एजुकेशन एंटर हुआ? मतलब स्पेशल बच्चे तो स्पेशल स्कूल में पढ़ते हैं, नॉर्मल बच्चे नॉर्मल क्लासरूम में पढ़ते थे, तो उसका ज़रूरत ही क्या था? तो बात ऐसी है, अगर इंक्लूसिव एजुकेशन नॉर्मल क्लासरूम एनवायरनमेंट में इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है तो टीचर्स हर एक बच्चे को, मतलब टीचर्स को पता चलता है ये बच्चा अलग है, ये बच्चा अलग है, ये बच्चा अलग है, तो टीचर हर एक बच्चों की यूनिकनेस को समझ पाते हैं और उस हिसाब से वो एक्टिविटी डिसाइड करके सबका ग्रोथ मेंटेन करते हैं। फिर सोशल स्किल, मतलब बच्चों के जो पहले इम्पोर्टेंस में पढ़े थे, ईच अदर के बीच फ्रेंडशिप डेवलप करता है, हेल्पिंग नेचर डेवलप करता है, पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग, सोशल स्किल डेवलप करता है बच्चों के हिसाब से। और क्लासरूम एनवायरनमेंट डाइवर्स होता है। पहले क्या होता था, मतलब नॉर्मल क्लासरूम में नॉर्मल बच्चे आते हैं, नॉर्मल टीचर आते हैं, एक ही मेथड पढ़ते हैं, चले जाते हैं। तो अगर स्पेशल बच्चे ऐड होंगे तो नॉर्मल टीचर को बहुत अलग अलग तरीके से पढ़ाना पड़ेगा ना, तो क्लासरूम डाइवर्स होगा। ओके तो अब डिस्कस करते हैं क्या क्या प्रैक्टिस, मतलब क्या क्या रूल्स है, मतलब कितना इंक्लूसिव एजुकेशन किस टाइप का इंडिया में चलता है। तो अब तक तो 6 टाइप का प्रैक्टिस है इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। एक फर्स्ट वन इज रिसोर्स मॉडल, जहाँ पे डिसेबल बच्चे नॉर्मल स्कूल में पढ़ते हैं और डिसेबल बच्चे नॉर्मल स्कूल में पढ़ते हैं और नॉर्मल बच्चों के लिए जो भी हॉस्टल होता है वहाँ पे भी रहते हैं। सेकंड है डिसेबल बच्चे नॉर्मल स्कूल में पढ़ते हैं बट अपनी पेरेंट्स के साथ घर में रहते हैं। फिर आता है सेमी रिसोर्स मॉडल, यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल बच्चों को स्पेशल बच्चों को नॉर्मल स्कूल में पढ़ते हैं बट उनके लिए एक स्पेशल टीचर होता है और एक सेपरेट क्लासरूम होता है। और फोर्थ में आता है इटिनरेंट मॉडल, जहाँ पे जो स्पेशल टीचर होते हैं, जो स्पेशल बच्चों को पढ़ाते हैं, रिसोर्स टीचर, वो एक लोकेलिटी का कुछ स्कूल को विजिट करते हैं। कुछ लोग एक लोकेलिटी का कुछ स्कूल होंगे, वहाँ को विजिट करते हैं। वहाँ पे जो बच्चे रहते हैं, मतलब वहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं उनको पढ़ाते हैं और बच्चे अपने अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। फिर आता है मल्टी कैटेगरी रिसोर्स मॉडल। यहाँ पे क्या होता है, जो डिसेबल चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए उनको पढ़ाया जाता है रेगुलर क्लासरूम में बट एक स्पेशल टीचर्स के सहारे। मतलब एक स्पेशल टीचर होते हैं, नॉर्मल क्लासरूम एनवायरनमेंट होता है, नॉर्मल टीचर्स पढ़ाते हैं बट एक उनके साथ एक स्पेशल टीचर भी होते हैं। फिर आता है मल्टी कैटेगरी इटिनरेंट मॉडल, जहाँ पे एक स्पेशल टीचर एक लोकेलिटी का स्पेशल एक पर्टिकुलर स्कूल में जाके पढ़ाया करते हैं। फिर आता है कंक्लूजन इज द लास्ट पार्ट। जो भी आप कंक्लूजन में पहुँचे हो, जो भी समझे हो, मतलब इतने सारे पढ़ाई करने के बाद जो भी आप समझे उसको कंक्लूजन में लिख देना। दैट्स इट।
hope you like it. If you like it, then please subscribe and do comment. और क्या आपको उसके बाद इसके बाद क्या आप देखना चाहते हो, क्या नोट्स आप चाहते हो या समझना चाहते हो, मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना. I'll try to bring that for you. Thank you.